अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें ना मैं आप लोगों के साथ 11वें और 12वें रोज़े की रूटीन शेयर करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है, आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो आज है जी 11वें रोज़े का दिन था, तो सहरी की मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं की, तो डायरेक्ट हम आ गए हैं अफ्तारी पर। तो आज मैं अफ्तारी में जस्ट मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने चावल निकाल लिए हैं और इतने सिंपल और मज़ेदार और आसान तरीके के साथ मैं आप लोगों को बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, ये प्री रमज़ान प्रेप में मैंने आप लोगों को बिरयानी का पूरा जो चिकन के साथ मसाला और ईच एंड एवरीथिंग हमने इसके अंदर ही ऐड करके इसको फ्रीज़ कर दिया था। जस्ट मैंने फ्रीज़र से ये पैकेट निकाला है, इसको डिफ्रोस्ट किया है और हम जल्दी से अभी बिरयानी को बनाते हैं। तो आलू भी मैंने 3 अदद ले लिए हैं। आलू के बगैर तो मुझे बिरयानी जो है ना वो नामुकम्मल सी लगती है। तो एक बड़ा सा देगचा ले लिया है, इसे मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने जब चिकन को मैरिनेट किया था ना, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए थे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप टमाटर को रफली कट करके ऐड कर दें, या फिर टमाटर का पेस्ट बनाकर ना वो ऐड कर दें 2 कप जितना टमाटर, यानी कि 4 से 5 अदद टमाटर होने चाहिए। और ये चिकन जो है मेरा था आई थिंक सो 1000 ग्राम था या 1200 ग्राम था, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इतना ही चिकन था। अच्छा, चिकन ऐड करके मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, इसकी भुनाई कर ली है और उसके बाद मैंने ये टमाटर ऐड कर दिए हैं जो मैंने ब्लॉग बना कर रखे थे ना प्री रमज़ान प्रेप में, वही मैंने यूज़ किए हैं। देखिए इतनी आसानी हो जाती है जब हम पहले से ही कुछ तैयारी करके रख लेते हैं ना रमज़ान की, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो टमाटर ऐड करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि टमाटर जो है ना वो मेल्ट हो जाए। अगर आपको याद रहे तो आप पहले ही टमाटर जो है ना निकाल के रख दें ताकि ये डिफ्रोस्ट हो जाए और इजीली जो है ना आपके चिकन में ऐड करके तो इसकी भुनाई कर सकते हैं। जब टमाटर ऐड किए, टमाटर सॉफ्ट हो गए, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू जिनको कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और अभी इनकी अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। ये वॉइस ओवर हो रहा है सहरी के बाद, नमाज कुरान पाक से फ्री होने के बाद ना मैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो मैं ना आप लोगों के कमेंट्स खोल के देखती हूँ। इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, क्योंकि अच्छे लोग जो है ना वो अच्छे काम ही करते हैं। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इतने ज़्यादा अच्छे आप लोगों ने कमेंट किए हुए थे, तो मेरा दिल पढ़ के कमेंट्स इतना खुश हुआ ना। तो अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप लोगों की जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनको पूरा करे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, इसमें साबुत मसाले जो भी है ना आपके पास, बादाम का फूल तो मस्त बिरयानी में जाता है, और एक मैंने ना चिकन स्टॉक ऐड कर दिया है ताकि चावलों में ना अच्छा सा फ्लेवर आए। तो अगर आप लोग ये मसाले आपको प्रॉब्लम करते हैं बिरयानी खाते हुए, तो इनको इस स्टेज पर आप लोग निकाल सकते हैं। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था और इन चावलों को हमने 80 to 90% के लिए कुक कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन ये कुक हो चुके थे जितने मुझे चाहिए थे, और अभी मैं जो अब मेरा कोरमा रेडी हुआ है ना उसमें मैं ये चावल ऐड कर दूँगी और इसको दम लगा दूँगी। सिंपल इतनी जल्दी ये बिरयानी रेडी हो गई थी ना, आप यकीन करें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे थे इस बिरयानी को रेडी करते हुए। बहुत जल्दी ये बिरयानी रेडी हो गई थी। मैं तो साथ वीडियो भी शूट करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट अगर आप वैसे ही घर में बनाएंगे ना तो आप लोगों को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने फूड कलर 2 किस्म के ऐड किए हैं, एक को मैंने मिल्क में ऐड किया है और एक और ऑरेंज फूड कलर को मैंने ड्राई ही ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ना ऑयल ऐड कर दिया था, और हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको हम लगा देंगे दम पर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम पर इसको लगा दें। इतनी मज़ेदार धुआंधार चटखारेदार बिरयानी आप लोगों की रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैंने आज जस्ट बिरयानी बनाई थी, साथ मैंने फ्रूट कट कर लिया था, जूस बना लिया था। जस्ट यही हमारी अफ्तारी थी, क्योंकि मैंने कहा जिस दिन बनाऊंगी ना मैं राइस या कोई भी पुलाव या बिरयानी की डिश, तो साथ में कुछ भी फ्राई आइटम या कोई भी और चीज़ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर जो राइस है ना वो वेस्ट ही जाएंगे, इतने नहीं खाए जाते। तो साथ मैंने ना एग्स को बॉयल कर लिया था, बिरयानी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया तो लाजम ये ट्राई करें, बॉयल एग्स के साथ बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो यहाँ पर देखिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, दम खुल चुका है और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत
कलरफुल सी हमारी बिरयानी रेडी हुई है। तो अगर आप लोगों को भी ना ये बिरयानी का मैरिनेशन की वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, यहाँ पर लिंक दे दूंगी प्री रमज़ान प्रेप की वीडियो, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिरयानी को मैंने डिश आउट कर दिया था, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत, और आप यकीन जाने खाने में ये इतनी ज़्यादा मज़े की थी ना, सोच है आप लोगों की ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने मेरी इस बिरयानी की रेसिपी को। अच्छा, अगर आप इसको मैरिनेट नहीं करना चाहते तो मेरे पेज पर बहुत ज़्यादा जो है ना बिरयानी की रेसिपीज हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। रमज़ान माशाल्लाह से इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि हम अपनी कोई भी नमाज को मिस नहीं करते। काश कि ऐसा हो सके कि हम बाकी के 11 महीने भी इसी तरह से अपनी नमाज और कुरान पाक अपनी इबादत को जारी रखें। वैसे मैं नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ती हूँ, बट ये है कि सम टाइम्स कभी कभार मिस हो जाती है। मैंने आपसे सच बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी कब्र में जाना है, आप लोगों ने अपनी कब्र में जाना है। तो यहाँ है जी रमज़ान का 12वां दिन, रोज़ा 12वां है। तो आज हमारी इफ्तारी थी मेरी दोस्त की तरफ, तो जिसके लिए मैं रेडी होने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने बालों को ज़रा सीधा कर लेती हूँ, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा मेकअप यूज़ करूँगी आज अपने फेस पे। मोस्टली मैं यही चीज़ें जो है ना वो अपने मेकअप में यूज़ कर रही होती हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आ रही है ना, यही वाली चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सी स्टिक यूज़ करती हूँ। क्रायोलन की मुझे बेस्ट एवर स्टिक लगती है, बहुत ही अच्छी है, और मेरे फेस पे ना ये बहुत अच्छे से सूट करती है, उतरती बिल्कुल नहीं है। कीको की ये लिपस्टिक आजकल मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद आई हुई है ना, मैं मज़ीद भी कीको की लिपस्टिक्स खरीदने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है। ये टार्ट का कंसीलर है जो मैं आई थिंक सो 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मेरा ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मैं इसको वापस लेने वाली हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मस्कारा भी मेरे पास कीको का है जो आउट क्लास है। ये वो सूट है जो आज मैं वेयर करने वाली हूँ, जे डॉट का ये ड्रेस है। और जब मैं पाकिस्तान गई थी ना तो ऑफ़र लगी थी जे डॉट पर, तो मैंने आंखें बंद करके इस ड्रेस को ले लिया था। ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था, और पहना हुआ भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिसेंट सा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका दुपट्टा, शर्ट और ट्राउज़र सेम एक ही कलर के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है अगर तीनों चीज़ें एक ही कलर की हों तो। यहाँ पर इसका ये ट्राउज़र है। ओवरऑल इस ड्रेस की लुक बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल है। तो यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स अटैच कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये कमेंट्स इतने ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं। आप लोगों का दिल वाकई में ही बहुत बड़ा है कि किसी को देखा भी नहीं, किसी से मुलाकात भी नहीं, जिसके लिए आप लोगों ने इतने अच्छे अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और भी बहुत से अच्छे कमेंट्स आते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जिनके कमेंट्स मैं शेयर ना कर पाऊँ बहुत बहुत माजरत, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं हर एक कमेंट जो है ना वो यहाँ पर अटैच नहीं कर सकती। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने प्यार के लिए। तो यहाँ पर मेरी नंद की बेटी जो है ना वो सो रही थी, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि आपकी नंद क्या आपके साथ रहती हैं? तो नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहती, जस्ट विज़िट के लिए वो आई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर पिंक वाला जूता इसके साथ अच्छा लग रहा है इस ड्रेस के साथ, या फिर ग्रीन वाला? तो मुझे जो है ना वो पिंक वाला ही अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस मैंने सेकंड टाइम आई थिंक सो पहना है, तो पहले भी मैंने पिंक वाला ही जूता इसके साथ वेयर किया था, तो अभी भी आज भी मैं यही वाला पहन रही हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर आज मेरा किचन इतना साफ़ सुथरा लग रहा था अफ्तारी के वक्त। ये कुनाफा है, तो एज अ स्वीट डिश मैं इस कुनाफे को अपनी फ्रेंड के घर लेकर जाऊँगी। तो ऊपर मैंने रमज़ान करीम भी लिखवा लिया था। वैसे तो मेरा दिल था कि रमज़ान मुबारक होना चाहिए, बट खैर कोई बात नहीं, रमज़ान करीम लिख दिया उन्होंने। तो यहाँ पर मैंने अबाया भी वेयर कर लिया है, ये वाइट वाला अबाया मैंने इसके साथ पहना था। तो बस अभी हम निकल चुके हैं उनके घर की तरफ। उनकी कॉल भी आ गई थी हमें इस वक्त के आप लोग अभी तक नहीं आए। उनका घर हमारे घर से आई थिंक सो 5 मिनट की ड्राइव है। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, बट ये है कि रोज़ा खुल गया था, उनके घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो ही गया हमें। तो है जल्दी से चलते हैं अभी उनके घर। तो मैं आप लोगों को उनके घर दिखाती हूँ कि क्या क्या इंतज़ामात किए हैं मेरी दोस्त ने हमारे लिए।
दोस्त के घर हम आ गए हैं, तो आप टेबल चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत और खानों से भरा हुआ है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दोस्त का नाम अनिका है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें दावत इफ्तार पर इनवाइट किया। तो आप हर चीज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सलीके से और ख़ूबसूरती के साथ उन्होंने हर एक चीज़ जो है ना वो अरेंज की हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़े का इफ्तार था, बहुत मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गपशप भी हुई, काफ़ी बातें हुई। और यहाँ पर अभी मैं आ गई थी उनके साथ किचन में हेल्प करवाने के लिए, तो थोड़ी बहुत मैंने उनके साथ किचन में हेल्प करवा दी थी उनकी। अच्छा, रोज़ा मैंने खोल लिया था, बट पानी मैंने नहीं पिया था अभी तक, थोड़ी देर हो गई थी, आई थिंक सो 1 घंटा हो गया था। तो मैंने सोचा मैं 1 गिलास पानी का पी लेती हूँ, क्योंकि जिस टाइम हम उनके घर पहुंचे तो रोज़ा खुल चुका था, अफरा तफरी मच चुकी थी। मुझे बस ये था कि मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूं, और वो मैंने की, और थोड़ी देर बाद मैंने वो रोज़ा जो है ना वो खोला था। रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद हम आ गए थे किचन में। मैंने जो है वो चाय की ड्यूटी संभाल ली थी। मैं यहाँ पर चाय बना रही थी, तो चाय हो गई थी डन। तो अभी जो है ना साथ ही चाय बनाई और साथ ही मेरी दोस्त ने ना खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो दूसरी फैमिली थी उनको देर हो रही थी, तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जल्दी जल्दी हर एक काम करना पड़ा। तो ये ज़र्दा जो है बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार था। शक्ल इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो हमने ऊपर इसकी डेकोरेशन की है ना उसकी वजह से। तो यहाँ पर रोस्ट भी रेडी है, हर एक चीज़ जो है ना मेरी फ्रेंड ने बहुत जल्दी जल्दी से ना हर एक काम कर लिया था। चीज़ें तकरीबन उन्होंने पहले से ही रेडी करके रख ली हुई थी। स्वीट डिश में लोटस डिज़र्ट था और जर्दा था, और बाकी मेन कोर्स में आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मेन कोर्स में थी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है ना, तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। आज की अच्छी बात में मैं आप लोगों के साथ ये एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा जो है ना वो अच्छे से अच्छा गुजारें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखें, अच्छा रवैया रखें, ताकि जब वक्त गुजर जाए ना, क्योंकि वक्त गुजरा हाथ नहीं आता, जब वक्त गुजर जाए ना तो फिर पछतावे से बेहतर है कि आप लोग अपना रवैया जो है ना लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा रखें, ताकि जब वक्त गुजर जाए ना तो आप लोगों को पछतावा ना हो। क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, अच्छा वक्त हमेशा याद रह जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ज़रूर कमेंट कर दें। दोस्त के घर से आकर मैं सो गई थी और रात को तकरीबन मैं 2 बजे उठी। दोस्त ने मुझे साथ खाना भी दिया था, तो जब मैं 2 बजे उठी तो खाने की कुछ ये हालत थी। तो खाने को मैं समेटती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।